हनुमान जी की फोटो लोग कैसे लगा रहे, मैंने हनुमान जी लाए, बस एक जगह में वो तो पर्वत उठा रहे हो, तो अपना काम कर रहे हो, तुझे देख भी नहीं रहे। एक जगह में हनुमान जी रामचंद्र जी को ले रहे हैं, तो तेरे से तो कोई मतलब भी नहीं है। असली फोटो वो है जो ठीक था। रात को फिर दिक्कत हो, सो ही नहीं पा रही मैं। चल ठीक है, मंदिर करते हैं तेरे पे, रुक जा। श्री वेद में देता धार्मिकता था कि मुसलमान ने जद्दू कर दिया, उस पर एक ही लड़की थी, क्योंकि टारगेट रखते हो तो अखट पता नहीं क्या क्या आवाज़, ऐसी हवा आई जैसे धूप का धुआं होता है, ऐसे ही और ठीक उसके छत पर डड़म से आदमी, और उसके साथ बे जो होता है वो अभी दिन परेशान हो गए। घर वाले बोले तो बोले किससे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है जी आपका एक नए व्लॉग में। तो आज के इस व्लॉग में हम पहुंच चुके हैं जी हनुमान जी के एक प्रसिद्ध धाम श्री सिद्धबली धाम कोटद्वार में, और दर्शन कराने वाले हैं जी आपको। मैंने तो दर्शन कर लिए हैं, अब आपको दर्शन कराते हैं जी। अगर आप लोग आने वाले हो जी दिल्ली कहीं बाहर से, तो यहाँ पे आपको कैसे आना है कम से कम बजट में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी, हमेशा की तरह चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जी दिल्ली से कोटद्वार पहुंचने की। तो दिल्ली से कोटद्वार मात्र है जी 250 किलोमीटर। तो आप चाहे तो यहाँ पे ट्रेन से जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे बस से भी इजीली पहुंच सकते हो। दिल्ली से आपको रोज 2 ट्रेनें मिलने वाली है। एक सुबह जाती है जी 7 बजे पुरानी दिल्ली से, वो आपको लगभग 1 बजे तक कोटद्वार पहुंचा देती है। एक हमारी जाती है जी 9:45 बजे, जो आपको आनंद विहार से मिलने वाली है, तो वो आपको लगभग सुबह के 4 बजे तक कोटद्वार पहुंचा देती है। दोनों ही ट्रेनों में आपका लगभग आने वाला है जी 150 रुपए टिकट, अगर आप जाते हो जी चेयर कार से। अगर आप जाते हो जी बस से, तो बस आपको कश्मीरी गेट से बहुत सारी मिलने वाली है। तो आप चाहे तो उत्तराखंड रोडवेज, चाहे तो यूपी रोडवेज से जा सकते हैं। दोनों ही में आपका टिकट आने वाला है जी लगभग 350 रुपए। तो आप चाहे तो बस से या फिर अपनी मर्जी से ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, सुबह के 3:47 हो रहे हैं, यानी कि 3:47 हो रहे हैं। हम फाइनली पहुंच चुके हैं जी कोटद्वार में। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही हम बाबा जी के दर्शन करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं जी मेन मार्केट में। भाई बहुत ठंडा यहाँ पे सुबह सुबह हो रखा है, कुछ लोगों ने तो जैकेट वगैरह भी पहन रखी है। तो चलिए अंदर मार्केट में चलते हैं और आपको आगे बताते हैं। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑटो मिलने वाले हैं, जो कि आपको मात्र 20 रुपए में छोड़ देंगे जी सिद्धबली बाबा जी के धाम पे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ जी रेडी। तो अब आपको बताते हैं जी यहाँ पे नहाने धोने का क्या हिसाब है। तो जैसे ही आप हमारे गढ़वाल मोटर्स के बस स्टैंड के सामने आओगे, तो इस वाली लाइन पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। तो मैंने अभी नहाया है जी इस वाले होटल में, होटल गंगा में। सामने आपको ये वाला होटल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगी जी 300 रुपये की डॉर्मेट्री, और यहाँ पे आपको सिर्फ रूम मिलते हैं, जैसे कि 600 से स्टार्ट हो जाते हैं। 600 में आपको एक रूम मिलता है, वहाँ पे आपको बाथरूम बाहर वाले में जाना पड़ता है। अगर आपको अंदर ही वॉशरूम चाहिए होता है तो उसके लिए 700 रुपये देने होते हैं। यहाँ पे आपको 300 रुपये की डॉर्मेट्री मिल जाएगी, जो कि फर्स्ट क्लास है। वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि मैंने लिया नहीं, मुझे सिर्फ नहाना था और नहा के यहाँ से निकलना था। तो आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ नहा के भी जा सकते हैं, जिसके आपको 100 रुपये देने होते हैं। अगर आपको डॉर्मेट्री लेना है, थोड़ी देर रुकना है, तो यहाँ पे आप आराम से जाइए। 300 रुपये में आपको मस्त वाली डॉर्मेट्री यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को नहाना नहीं होता है तो आपको अंदर से ही ऑटो मिल जाते हैं। अगर आपको नहाना है तो भैया फिर आप आ जाइए जी मेन यहाँ पे तीलू रौतेली चौक पे। यहाँ पे आपको ऑटो, बैटरी रिक्शा आराम से मिल जाएंगी। बस भी उसी साइड जा रही होगी, तो बस से भी आप जा सकते हो। यहाँ से शायद आपका 20 रुपये लगने वाला है। तो अभी मैं देखता हूँ जी, जिससे मैं जाऊँगा आपको बताऊँगा
कितना टिकट आपका लगने वाला है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, तो आप चाहे तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आपको बहुत सारे मॉर्निंग वॉक वाले बंदे मिलने वाले हैं, तो उनके साथ, या फिर आप ले सकते हो जी यहाँ से ऑटो या फिर बैटरी रिक्शा। यहाँ से आपका मात्र टिकट आने वाला है जी 20 रुपए शेयरिंग में। अगर आप पर्सनल ऑटो करते हो तो लगभग 50 से 60 रुपए आपका यहाँ से लगने वाला है। अगर आप लोग मार्केट में रूम नहीं लेते तो आप आ सकते हो जी, मंदिर के ठीक सामने है जी सिद्धबली धर्मशाला, तो यहाँ पे आपको आराम से रूम मिल जाएंगे। 600 रुपये नॉन एसी, एसी वाला लेते हो जी तो 900 रुपये आपको रूम मिलने वाला है। रूम में देख के आ चुका हूँ, आराम से आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आप 6-7 बंदे हो तो यहाँ पे आप डॉर्मेट्री भी ले सकते हो। 200 रुपये पर डॉर्मेट्री का आपका यहाँ पे पड़ने वाला है। तो एक बार देख लीजिए, अगर आपको मौका मिलता है तो इनको सबसे पहले कॉल कर लेना। मैंने आपको नंबर दे दिया इनको, आप कॉल करके यहाँ पे पता कर सकते हो कि यहाँ पे आपके लिए रूम अवेलेबल हैं या फिर नहीं। चलिए जी, सबसे पहले आपको डॉर्मेट्री दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है जी हमारी 7 बेड वाली डॉर्मेट्री, 1 2 3 4 3 7 बेड वाली। तो यहाँ पे 200 रुपये की पर डॉर्मेट्री, मतलब कि पर बेड आपको मिलने वाला है, जिसमें कि मतलब 7 बंदे आ जाओगे तो 7 बंदे लगभग 1400 रुपये की आपकी ये पूरी डॉर्मेट्री होने वाली है। इसमें आपको एक वॉशरूम भी सेपरेट मिल जाएगा जी। ये देखिए यहाँ पे आराम से आपको एक वॉशरूम मिल जाता है सेपरेट। बाकी रूम अब आपको मैं इधर दिखाता हूँ, ये वाला सामने है रूम हमारा। तो इसका भी आपको मात्र 600 रुपये में ये वाला रूम आपको मिलने वाला है। डबल बेड रूम है, बिल्कुल मस्त, एसी, पंखा, टीवी नहीं है। तो मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं यहाँ पे आराम से आपको 600 रुपये में मिल जाएंगे। चलिए जी, अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के गेट पे, श्री सिद्धबली धाम कोटद्वार में। तो सबसे पहले आपको ना अपने जूते चप्पल जो है कि वहाँ पे रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे शू रैक्स बने हुए हैं। अगर आपको अपने हाथ पैर धोने हैं तो ठीक सामने वहाँ पे चली जाइए, वहाँ पे हाथ पैर धो के वॉशरूम वगैरह जाना आपको तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रसाद वगैरह के लिए बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, तो प्रसाद वगैरह आप इधर से ही लेके ऊपर चली जाइए जी बाबा जी के दर्शन करने। तो चलिए दर्शन करते हैं अब श्री हनुमान जी के। जय श्री राम। दोस्तों, मेरा लगभग यहाँ पे 2-3 महीने पहले से ही बन रहा है यहाँ पे आने का सहयोग, पर हो नहीं पाया। कभी कभी कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, हर सैटरडे संडे को कुछ ना कुछ निकल ही जा रहा था। और फाइनली इस बार हो ही गया। तो भैया मैं सोच रहा था कहीं इस सैटरडे संडे को भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि सैटरडे को वर्किंग नहीं होता है, तो वर्किंग लगा दिया था। मैंने सोचा कि इस बार भी शायद बाबा जी दर्शन नहीं देने वाले, पर एकदम से प्लान बना कल शाम को कि भैया चलता हूँ, और निकल पड़े अपनी गाड़ी से, सस्ती वाली गाड़ी से, ट्रेन से। चलिए जी, दर्शन करते हैं पहले और फिर आपको भी दर्शन कराते हैं। तो अगर आप लोग अपने हाथ पैर नीचे से धो के नहीं आते तो यहाँ पे आपके लिए सुविधा है। तो यहाँ पे अपने हाथ पैर धो के आप अंदर मंदिर में दर्शन करने जा सकते हो। तो साथ ही साथ में अगर आप भेली और नारियल यहाँ पे लेके आ रखे हो ना, तो यहाँ पे आपको फोड़ के ऊपर जाना होता है, क्योंकि अंदर फोड़ने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो चली जाइए आप सीधा यहाँ पे भेली और अपना नारियल यहाँ पे फोड़ के। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको सीढ़ियाँ वगैरह दिखने वाली है। तो भैया हल्की फुल्की सीढ़ियाँ हैं, थोड़े से नीचे से थोड़ा यहाँ पे, तो आराम से आप लगभग 2 से 3 मिनट में बाबा जी के धाम पे पहुँच जाएंगे। मैं लगभग यहाँ पे 5:15 बजे पहुँच गया था, जिस समय की यहाँ पे आरती की तैयारियां चल रही थी। अगर आपको भी यहाँ पे आरती अटेंड करनी है तो लगभग 5:15 या फिर 5:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाइए, तभी आप यहाँ पे आरती का आनंद ले सकते हैं। समय सिद्धनाथ में परमति चरण वायो राम
समानाय स्वाहा ओम नमः गणनाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते हर हर महादेव बोले सांची दरबार की जय महादेव की जय सनातन धर्म की जय। मंदिर में आपको हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ दो पिंडियों के दर्शन होने वाले हैं, जिसमें से कि एक है हमारे हनुमान जी और दूसरे हैं सिद्ध बाबा श्री गोरखनाथ जी। माना जाता है कि बहुत साल पहले जब श्री गोरखनाथ जी के गुरु श्री मछिंद्र नाथ जी हनुमान जी की कृपा से ग्रस्त आश्रम भोग रहे थे, तब हनुमान जी और श्री गोरखनाथ जी में लंबे समय तक युद्ध चला था, जिसके बाद कि उनका एक परिचय हुआ, जिसमें कि श्री गोरखनाथ जी ने बाबा जी को यहाँ पे हमेशा के लिए पहरा देने। तब से माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ पे प्रहरी के रूप में विराजमान हैं। बाबा की आरती के बाद अब हम चलते हैं जी श्री गोरखनाथ जी के आरती के लिए, जहाँ पे कि उनका आह्वान होता है जी हमारी पहाड़ी वाद्य यंत्रों से, यानी कि हुड़का और थाली से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सुबह सुबह यहाँ पे आते हो ना, तो इस आरती को बिल्कुल भी मिस मत करना। बाबा गोरखनाथ जी के साथ साथ यहाँ पे हमारे महादेव भी विराजमान है, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो महादेव को जल अर्पित करना बिल्कुल ना चलिए जी, महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे शनिदेव के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी भीड़ देखने को मिलने वाली है, तो इसी के साथ आप यहाँ पे सारे मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हो चुके हैं जी हमको सिद्ध बली बाबा जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन। मैं लगभग यहाँ पे 5:15 बजे सुबह पहुँच गया था। उसके बाद यहाँ पे आरती, पूरी आरती मैंने अटेंड करी। लगभग हम आए थे उस समय 12 से 15 लोग रहे होंगे, तो अच्छे से यहाँ पे हमने आरती अटेंड करी। अब थोड़ी बहुत यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिलने वाली है। मैं सोच रहा था कि शायद सुबह से यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, पर सुबह यहाँ पे भीड़ नहीं लगी। उसके बाद हम गए थे नीचे हमारे सिद्ध बली मतलब कि सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे जो है कि डॉर से आरती हो रही थी इनकी, जो मेरा मन था देखने का। मैंने सोचा कि शाम को होती है, पर सुबह भी होती है। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो वो आरती जरूर अटेंड करना, क्योंकि यार वो ना फील जो है कि अलग ही होता है। तो भैया दर्शन तो अच्छे से हो गए। अब मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ जी। यहाँ पे प्रसाद यानी कि भंडारा हर दिन होता है, मैंने ऐसा सुना है। तो देखते हैं जी, यहाँ पे आज भी शायद भंडारा होगा। चलिए दोस्तों, सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हम करते हैं जी पेट पूजा। यहाँ पे आपको रोज नहीं तो शनिवार, इतवार और मंगलवार को हर दिन यहाँ पे भंडारा होता है। कभी कभी तो 2 से 3 भंडारे भी एक दिन में होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मंदिर के दर्शनों के बाद अभी हमें हो जाते हैं जी बाबा जी के दर्शन, जो कि लगभग यहाँ पे 20 सालों से हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हनुमान जी के बारे में, मंदिर के बारे में बाबा जी से अच्छा तो कौन ही जानता होगा। ये बजरंग बली और सिद्ध पुरुष गुरु गोरखनाथ जी के नाम से मंदिर जाना जाता है, जिसको एक सिद्ध पुरुष थे जिसको सिद्ध बाबा हम कहते हैं यहाँ पे, और बजरंग बली एक हनुमान जी थे, जिस स्थान का नाम जो है सिद्ध और बली के नाम से सिद्ध बली है। जिसके जो भी यहाँ पे भक्त आता है उसकी मनोकामना में सिद्ध होती है। इसलिए बहुत से भक्त यहाँ पे जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो भंडारा करते हैं।
आज के डेट में भंडारा आपको 2034-35 में ऐसे मिलेंगे। बड़ी लंबी बुकिंग चल रही है भक्तों की। तो बाबा जी मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे हर साल एक बहुत बड़ी पूजा होती है जिसमें कि मुझे भी इच्छा है कि यहाँ पे आऊँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वार्षिक अनुष्ठान होता है बाबा का, जो बड़ा भव्य मेले के रूप में जाना जाता है, आज सिद्धबली के रूप में, जो कि हर दिसंबर के फर्स्ट वीक में लगता है, फर्स्ट सप्ताह में लगता है। 3 दिन का मेला होता है, 2 दिन भक्ति का होता है और 1 दिन बाबा के जागर लगते हैं, जिस दिन हम 100 मण का जो है बाबा का रोट प्रसाद चढ़ाते हैं। लास्ट दिन पे रोट बनता है बाबा का। तो बाबा जी कुछ अनुभव बताइए कि कुछ भक्तों के साथ यहाँ पे आके कुछ अनुभव होते होंगे, कैसे उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसके बारे में कुछ अगर आप बता पाएँ तो। नहीं, अनुभव तो सबका अनुभव ऐसा होता है जब आदमी घर से चलता है, एक साधारण रूप में रहता है, लेकिन जैसे ऐसे पिक पॉइंट में, जैसे यहाँ स्थान में वो आता है, तो उसके अंदर काफ़ी ऐसी भावना आ जाती है बाबा के रूप में कि वो कुछ देर के लिए वो समझ नहीं पाता कि मेरे अंदर क्या कौन सी शक्ति प्रवेश कर गई है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, बहुतों के अंदर ऐसे हमने प्रभाव देखा है, और उनको अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो हमने उनको ठीक करने का भी प्रयास किया। यहाँ पे बाबा जी का एक स्थान और है, और यहाँ पे कई स्थान है बाबा के, लेकिन जंगलों में है। बाबा जी ज़्यादातर जंगलों में प्रस्थान रहा। वहाँ पे हम जब वार्षिक अनुष्ठान होता है उसमें फर्स्ट दिन हम वहाँ पे एक जो पहाड़ी क्षेत्र में जात बोलते हैं, यात्रा बोलते हैं, उसको लेके वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे भी रोड बैठ के हम पूजा करते हैं। पहले मेन मंदिर ऊपर ही था? स्थान था, हाँ, मेन मंदिर तो यही पे ही। तो बाबा जी यहाँ पे सुबह और शाम को किस समय पे आरती होती है जिससे कि भक्त लोग यहाँ पे पहुँच सके? सुबह मौसम के हिसाब से वो इस हिसाब से होती है, जैसे गर्मियों का टाइम है तो अलग और जाड़ों का टाइम है तो अलग, लेकिन जैसे आजकल है तो 5:05 के करीब है आरती सुबह, और शाम की यही है 6:45-7 बजे तो पर। ये सब जान रखनी चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। लोग ले आते घर में, वो कहा बहुत से लोग काली को टांग देते हैं आगे, जबकि अबे मैं तो एक दिन आऊँगा वो तुझे खाएगी, तुझे तो दिख रही हो बार बार अंदर बार तू ये कर रहा है। हमने कहीं को बोला इसको हटाओ भाई, नहीं लगाने चाहिए, भगवान को कभी नहीं लगाना चाहिए। हाथी लगा लो, गुगती लगा लो, बहुत से तुम मैंने पुराणों मंदिर देखे, पुराणों का घर देखा होगा, कहीं भगवान के फोटो बाहर दरवाजों पे किस चीज़ की निकासी होती है? हाथी, गुगती। तो पुराना देखना, पहले पुरानी तिवारी देखना, कहीं पे भगवान है उसमें? कहीं नहीं है। भगवान क्या करती है? जानवरों की है, मोर है, मोर बना देते हैं चलेगा, स्वस्तिक बना देते हैं चलेगा, भगवान को कभी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की फोटो लोग कैसे लगा रहे? मैंने हनुमान जी लाए, एक जगह में वो तो पर्वत उठा रहे हो, तो अपना काम कर रहे, तुझे देख भी नहीं रहे। एक जगह में हनुमान जी रामचंद्र जी को ले रहे हैं, तो तेरे से तो कोई मतलब भी नहीं है। असली फोटो वो है जो रणभूमि में अर्जुन के छत के ऊपर थी, यूं मैं साले का भी मारता हूँ, तो तब हो रही तेरी रक्षा। अब वो तो वैसा कर रहे हैं, जितने भी झंडे आते हैं यहाँ सब ऐसे आते हैं। मैंने क्या बोला, ये बनाने वाले भी बनाते का, जैसे तुम फोटो भी देखोगे ना, बस इस फोटो कैसे रखनी चाहिए घर में। हमने बोलते भी हैं, लोगों को कहाँ दिमाग, वो एक मुँह से सुनते हैं दूसरे मुँह से। जो भाई गणेश भगवान शुभ माने गए हैं, दाईं तरफ सुन तो आम बात है, लेकिन जिसकी बाईं तरफ ज़्यादा महत्वकारी होता है। जब शिव लाओ तो शिव परिवार जरूर होना चाहिए घर में। शिव परिवार, लोग शिव जी के लिए नहीं है, वो तो क्या जोगे जब उसका दोष भी लगता है भोलेनाथ के घर में, क्योंकि तुम पूरा परिवार समेत रह रहे हो, तो भगवान को परिवार समेत लाओ। हमारा कहने का मतलब ये है। मेरी बात सुनो, कान्हा जी का इतिहास उत्तराखंड में नहीं रहा, मैं पहले बता दूँ। भाई मानते हैं लोग, रहते हैं मानते। हमारे यहाँ तो सिद्ध है, भैरव है, देवी है, और क्या है, भोलेनाथ है, जिन्होंने यहाँ अपना जीवन बिताया। क्या बिताया? जीवन ही तो बिताया। भाई रामचंद्र जी भी इधर नहीं आए, न कृष्ण भगवान जी इधर कोई लीला है, लीला है नहीं है ना। और जहाँ तक बात है कान्हा की, कान्हा को ला रहे हो तुम, अच्छी बात है, भगवान का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, लाओ कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बड़ नहीं घुमाना चाहिए। अब बाबा दही बोलो, अब भोग लगाओ, अच्छी बात है, न लाओ दुलाओ, ठीक है, अच्छी बात है, जो प्रक्रिया है वो करो, लेकिन स्थान से मतलब दीपक जब रखा जाता है ना जिस स्थान पर,
उसको उठाना भी दोष है। मतलब दीपक में कह रहा आपने दीपक रख दिया तो असली दीपक ही है, उसको स्थान परिवर्तन नहीं करते। लोग क्या कर रहे हैं, शाम को दीपक जला रहे हैं, सुबह पकड़ रहे हैं, ढेर रगड़ा फिर वही रख दे रहे हैं। कभी नहीं करना चाहिए। दीपक को भगवान की सफाई के लिए केवल एक ही दिन है, दीपावली में पूरी घर की सफाई भी और सबकी सफाई भी। और ज़्यादा तुम्हें लग रहा है तो गंगा जले ने तुम्हारे पास शुद्ध कर देता है, मारो छोटी। और लोग क्या कर रहे हैं, शाम को जला रहे हैं, सुबह बर्तनों के साथ। तो कहाँ रह गया उसमें पर? अच्छा क्या हुआ, कल हमने मंत्र तो किया था तेरे में। तो ठीक था, रात को फिर दिक्कत हो, सो ही नहीं पा रही मैं। चल ठीक है, मंत्र करते हैं तेरे पे, रुक जा। श्री वेदमी देता धानी जल मोतानी श्याम बागनी बागुसिना विकर्ण से ब्रह्मचिनी जहाँ दीप्तने बड़ी भीड़ गाड़ी जो की शक्ति सबको बचाती संसार से इसकी मासी मुक्त बानो फोर मंत्र शुरुआत आदेश गुरु गोरखनाथ को। पानी पी ले बस। तभी रहती है ठीक, डॉक्टर है पर इस पर हवा लग गई थी एक बार। मुसलमान किसी ने इससे मुसलमान ने लग रहे थे नहीं। अब मुसलमान तो आदमी के पीछे पड़े रहते, महिलाओं के पीछे, और उसके पीछे पड़ गया और इसको बहुत भर परेशानी। और तब हमने यहीं से ठीक है, अभी तक उस चेहरे भी नहीं देखा मैंने उसका। और इतनी विश्वास करते हम लोग कुछ नहीं। और कान नहीं पाल रही थी वो। अब भाई यहाँ पे एक लड़की थी अभी, तो क्या होता था कि मुसलमान ने जद्दू कर दिया, उस पर एक ही लड़की थी क्योंकि टारगेट रखते हो। तो खट पता नहीं क्या आवाज़, ऐसी हवा आई जैसे धूप का धुआं होता है, ऐसे ऐसे। और ठीक उसके छत पर डड़म से आदमी, और उसके साथ दे जो होता है। वो अभी दिन परेशान हो गए। घर वाले बोले तो बोले किससे। और जब वो ज़्यादा परेशान हो गई तो खाना बना देती थी। पहले वो आ जाता तो बोलती है पहले तो तसल्ली कर ले फिर चले जा। तो उसके बाद आपने एकदम हमको बोला, तो हमने कहा भाई ठीक है इसको हम निपटाएंगे। तो हमने कैमरे लगाए वहाँ, और जब हमने वहाँ कैमरा लगाए तो उसके वो वैसे दिखाई दिए हमको। हमने उसको फिर पकड़ा, फिर कह दिया, फिर मंत्र किए उसमें। जब हमने मंत्र किए तो तब हमने 2-3 दिन जो भी एक पहाड़ी हिसाब से होता है, हमने उसको पूरा वो करा, सिस्टम बनाया, और तब से नहीं। अभी लगभग हमको हो गए होंगे जी 1 से 1.5 घंटा बाबा जी से बातें करने में। तो अभी बाबा जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। एक लाइव प्रूफ भी मैंने देखा है। यहाँ पे एक डॉक्टर है जो कि नेपाल से हैं, ठीक है। उनको कोई इश्यू था तो बाबा जी ने अभी फ़ोन में ही जो है कि उनका इश्यूज़ रिजॉल्व करा। अभी बाबा जी ने उनको देखा भी नहीं है, आपने अभी तक उनको देखा भी नहीं है, पर फिर भी बाबा जी ने जो है कि उनकी इतनी हेल्प की है। तो भैया अगर आपको भी कोई इश्यू है ऐसे, जैसे कि भूत प्रेत कुछ भी बाधा से अगर आप पीड़ित हो, तो यहाँ पे आइए, बाबा जी से संपर्क करिए। चाहे आप बाहर भी हो ना, तो फिर भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो एक बार आपको जांच ज़रूर करनी चाहिए कि भैया क्या इश्यू है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे बाबा जी ने मुझे भी बताया कि भैया तिल का तेल नहीं चढ़ाना, मतलब तिल का तेल से दिया नहीं जलाना चाहिए। बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। अगर आपको भी कभी यहाँ पे आने का मौका मिलता है तो ज़रूर बाबा जी से संपर्क बनाएं। तो अब देखिए जी यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लग चुकी है। यहाँ से अभी मतलब नीचे ही जा रही है, मुझे लग रहा है भीड़। ये देखो पूरी नीचे से और ऊपर तक पूरा पैक हो रखा है। देखिए अभी लोग उस साइड वहाँ पे भंडारा खाने के लिए आ रहे। तो भैया आपको अगर लेट करोगे तो बहुत सारी भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली। तो इसलिए सुबह सुबह जैसे आप यहाँ पे पहुँचोगे, सबसे पहले दर्शन करने के लिए यहाँ पे आइए, नहीं तो आपको देखिए इतनी बड़ी कतार में लगना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। दोस्तों हो सके तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पे लाना अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ पे लग जाता है जी बहुत जाम। लगभग 9-10 बजे के बाद यहाँ पे बहुत जाम लगने वाला है। अगर आप अपनी गाड़ी यहाँ पे लेके आते हो तो आपको देना होता है जी यहाँ पे मात्र 50 रुपए का पार्किंग फीस। चलिए दोस्तों, इसी के साथ पूरे मंदिर प्रांगण के दर्शन हो गए। तो भैया मंदिर के दर्शन आराम से हुए, अच्छे से हुए। साथ ही साथ में जो है कि बाबा जी ने हमको बहुत ही अच्छा टाइम दिया, जिसके लिए कि बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि मतलब हमारे यहाँ पे छोटे वाले बाबा जी और हमारे बड़े वाले बाबा जी। अगर आपको यहाँ पे भंडारा करवाना है जी सैटरडे संडे मंडे वाला, तो भैया 2034 तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मली वैसा वाला करवाना है तो लगभग 2028 तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो जब आपकी इच्छा यहाँ पे पूरी हो जाती है ना, तो भैया आप यहाँ पे आते हो, भंडारे की रसीद कटवाते हो और उसके बाद यहाँ पे भंडारे की डेट लेते हो। तो डेट आपको मिलने वाली लगभग 2 से 3 साल बाद वाली। तो आइए यहाँ पे, बाबा जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल ही रहा होगा कि भैया 2028 तक 2034 तक डेट गई हुई, तो कितने लोगों की इच्छा यहाँ पे पूरी हो रही होगी। आई होप कि इस वीडियो में दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई होंगी तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। तो मिलते हैं जी आपसे ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा जी।